राजनीतिक रसूख और समाज के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले लोगों को यह खबर जरूर देखना चाहिए। जो यहां पर संपत्ति है उस पर कब्जा करने की नीयत जमाए बैठते हैं। भोपाल के टीटी नगर के कुशवाहा भवन से जो कभी समाज की संपत्ति था, अब सवालों के घेरे का अड्डा भी बन गया है, क्योंकि जहां पर समाज को बैठना था वहां पर पिछले 15 सालों से एक ही सिंहासन पर बैठा हुआ एक व्यक्ति था। भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा, जी हां, और अब जब पुलिस ने उन्हें फर्जी दस्तावेज, धोखाधड़ी और आरोप में गिरफ्तार करा तो सबसे बड़ा सवाल यही उठने लगा है कि क्या सामाजिक भवनों को भी अब राजनीतिक पदों की चाक चौबंद और वो जो उसकी चमक धमक रहती थी उसकी सुविधा के रूप में देखा जाने लगा है। जहां पर जांच में पता चला है कि कुशवाहा भवन को हथियाने के लिए ऐसे कागजात तैयार किए गए थे जो कोई भी देख ले, कोई भी आम व्यक्ति भी देख ले तो उसे भी समझ में आ जाए कि यह कागज कम और जादूगरी इसके अंदर ज्यादा की गई है। इन्हीं कागजों की ताकत पर सालों तक यहां पर इस भवन पर कब्जा जमा कर जो बैठे थे वह कुशवाहा जी थे। आखिर इतने सालों तक किसकी नजर क्यों नहीं गई? आखिर किसी ने सवाल क्यों नहीं खड़ा करा? क्या समाज सो रहा था या राजनीतिक रसूख और दबाव इतना ज्यादा था कि कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था? भवन में कभी राजनीतिक कार्य चला, कभी गर्ल्स हॉस्टल बन गया, कभी यहां पर समाज का जो काम था वह हुआ नहीं, वह शायद कागजों में ही दिखाई दिया। पुलिस ने इस मामले में भगत सिंह कुशवाहा के साथ ही भाजपा नेता बाबूलाल और भानपुरा के बेटे सीताराम कुशवाहा और मोहन कुशवाहा को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल अब यह पूछना तो बनता ही है कि तीनों ने मिलकर समाज के लिए क्या किया? समाज की संपत्ति को हथियाने का काम करा, संपत्ति की रक्षा कर रहे थे या उसके भक्षक बन गए थे? तीनों ने मिलकर समाज की संपत्ति का उपयोग इतना ज्यादा करा कि अब समाज वाले सवाल पूछ रहे हैं कि अगर 15 सालों से यह सब चल रहा था, व्यवस्था के नाम पर क्या इनके द्वारा की चीज की गई थी? अब तक आंखें क्यों बंद कर ली गई थी और इस आंख बंद करने पर किसको फायदा था? पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। हर पल यहां पर नया खुलासा भी हो सकता है। समाज का भवन था, लेकिन यहां पर समाज को ही इस भवन के बाहर खड़ा कर दिया गया था। पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जो कुशवाहा समाज की जो भवन है जिस पर ये बना हुआ है वो जमीन शासन द्वारा लीज पर जो है भवन के नाम से आवंटित की गई थी और इनके जो पूर्व अध्यक्ष थे बाबूलाल कुशवाहा जी, जिनका निधन हो गया है, उन्हीं से फर्जी एग्रीमेंट किरायानामा बनाया गया था भगत सिंह कुशवाहा के द्वारा। तो मैडम क्या ये इन्होंने ज़मीन रजिस्ट्री करा दी है या कैसा? नहीं, ये लीज पर ही थी। इन्होंने जो पूर्व अध्यक्ष थे इनके कुशवाहा समाज के बाबूलाल कुशवाहा जी, उनके कूट रचित हस्ताक्षर कर किरायानामा एक अनुबंध बनाया गया था कि इसको किराए से हम आपसे ले रहे हैं और जिस पर ये लोग जो है अपना पर्सनल ऑफिस और गर्ल्स हॉस्टल वगैरह चला रहे थे। थाना टीटी नगर में मई 2025 में एक FIR दर्ज हुई थी जिसमें कुशवाहा समाज के भवन पर षड्यंत्र पूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उस पर कब्जा करने के संबंध में थी, जिस पर से जो तथ्य प्रकाश में आए और टेक्निकल एविडेंसेस जो आए उससे ये प्रमाणित पाया गया कि कूटरचित दस्तावेज जो है भगत सिंह कुशवाहा उनके साथियों द्वारा तैयार किए गए थे, जिस पर से कल इनकी गिरफ्तारी। अब देखने वाली बात यही है कि क्या सिर्फ कुशवाहा भवन का मामला है या फिर सामाजिक संस्थाओं का भी यहां पर जो संपत्ति है उसे निजी जागीर बनाई जा चुकी थी और इस तरह का खेल जो 15 सालों से चल रहा था इसमें क्या कुछ नहीं किया गया होगा, यह भी जांच और सवालों के घेरे में है। पुलिस की जांच जारी है, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा यह तो थोड़े समय में पता चल जाएगा। लेकिन बीजेपी नेताओं का यह जो इस तरह का घटनाक्रम सामने आया, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, इस मामले में कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नजर नहीं आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।